नमस्कार। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत आज हम लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तथा एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस ज्ञात करेंगे। अर्थात हम लॉरेंज वेग तथा त्वरण के रूपांतरण ज्ञात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अभिग्रहित तथा उनके आधार पर निर्देशांकों के लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न किए थे। उनका उपयोग करते हुए आज हम यहाँ पर वेगों का रूपांतरण तथा त्वरण के रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी प्राप्त करेंगे। इन्हें ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं कि S कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र है जिसमें कण का वेग u वेक्टर है, जिसे कि हम i कैप ux प्लस j कैप uy प्लस k कैप uz से लिख सकते हैं, जहाँ ux, uy तथा uz जिनके मान क्रमशः dx ओवर dt, dy ओवर dt एंड dz ओवर dt हैं, क्रमशः x, y तथा z अक्षों के अनुदिश वेगों के घटक हैं। अब इस S फ्रेम के सापेक्ष हम एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश की कल्पना करते हैं, जो कि फ्रेम S के सापेक्ष नियत वेग v से पॉजिटिव x एक्सिस की अनुदिश गतिशील है। लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों द्वारा S फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स x, y, z तथा t के पदों में नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में कण के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश तथा t डैश के मान समीकरण 1 में प्रदर्शित किए गए हैं, जहां गामा कांस्टेंट का मान 1/√1 माइनस v² है। इन संबंधों को हमने अपने पिछले लेक्चर में व्युत्पन्न किया था। अब हम जो समीकरण 1 में ये घटक समीकरण हैं, इनका प्रत्येक का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि इन समीकरणों का राइट हैंड साइड जो फंक्शन है वो t का ही फलन है। इस प्रकार प्रथम समीकरण में x डैश का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें dx डैश ओवर dt इक्वल टू गामा इंटू dx अपॉन dt माइनस v प्राप्त होता है। जैसा अभी हमने ऊपर उल्लेखित किया है, dx अपॉन dt का मान ux के बराबर है। इसे रखने पर हमें समीकरण 2a प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब हम yz इक्वल टू y डैश इक्वल टू y तथा z डैश इक्वल टू z के जो ये दो समीकरण हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, उनका भी क्रमशः t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे कि हमें dy डैश अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dt और इसका मान uy के बराबर होगा। इसी प्रकार से dz डैश अपॉन dt का मान dz अपॉन dt के बराबर है, और जो कि uz के बराबर है। अब हम समय की लॉरेंज रूपांतरण समीकरण t डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का भी t के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं, जिसे हमने समीकरण 2d में व्यक्त किया है, जिसमें हमें dt डैश अपॉन dt इक्वल टू गामा इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी मिलता है, क्योंकि समीकरण 1 में टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है। यू डी एक्स अपॉन डी टी का मान फिर से हम यू एक्स के बराबर रखते हैं, तो हमें समीकरण 2d प्राप्त होता है। अब हम समीकरण 2d से
समीकरण 2a, 2b तथा 2c में क्रमशः विभाजित करते हैं और इसके विभाजन से हमें dx डैश अपॉन dt डैश मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन 2a और 2d को डिवाइड करने पर dt से dt कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें 2a और 2d को डिवाइड करने पर गामा भी कैंसिल हो जाएगा और ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर मिलेगा, जो कि ux डैश के बराबर है, जहाँ ux डैश गतिशील कण का नियत वेग से गतिशील फ्रेम s डैश में वेग का x घटक है। इसी प्रकार समीकरण 2b को 2d से डिवाइड करने पर हमें dy डैश अपॉन dt डैश मिलता है, जिसका कि मान हमें यहाँ पर uy अपॉन गामा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर मिलेगा, जो कि uy डैश के समान है। इसी प्रकार से हमें जब हम इक्वेशन 2c को 2d से डिवाइड करते हैं तो हमें dz डैश अपॉन dt का मान, जो कि uz डैश है, वह uz अपॉन गामा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर के तुल्य प्राप्त होता है। अब हम केस फर्स्ट पर विचार करते हैं, जिसमें कि हम ये मान रहे हैं कि माना S फ्रेम में कण प्लस x अक्ष के अनुदिश प्रकाश के वेग से गतिशील है, ये हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि जो u होगा कण का वेग S फ्रेम में, वही ही ux के बराबर होगा, जो कि c है। इस मान को जब हम वेगों के रूपांतरण समीकरण 3a में रखते हैं तो हम यहाँ पर यह पाते हैं कि हमें ux डैश इक्वल टू ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर में ux इक्वल टू जब हम c रखते हैं तो हमें हल करने पर ux डैश का भी मान c के बराबर प्राप्त होता है तथा uy डैश व uz डैश के मान 0 प्राप्त होते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कण किसी एक फ्रेम में प्रकाश के वेग से गतिशील है तो प्रथम फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील समस्त जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भी वह प्रकाश के वेग से ही गतिशील दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह हमने प्रथम केस लिया है। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं, जिसके द्वारा हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज या वेगों के संयोजन की भी व्याख्या करेंगे। समीकरण 3a, जो कि वेग का रूपांतरण समीकरण था, डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जिसके लिए कि हम v को माइनस v से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें समीकरण 4a, 4b व 4c प्राप्त होते हैं। अब यदि हम समीकरण 4a को उपयोग में लाते हुए c माइनस यू एक्स की गणना करें तो इसके लिए हम c माइनस यू एक्स का मान समीकरण 4a से रखकर हल करते हैं, जिसके लिए कि हमने 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर को एलसीएम लिया है और फिर इसे हल करने पर हमें जो न्यूमरेटर में टर्म्स मिलती हैं उनको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये समीकरण जो प्राप्त होगी, उसको हल करने पर हम हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में भी c कॉमन लेते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर में हम जब c कॉमन निकालते हैं फर्स्ट टर्म में से तो हमें ये समीकरण मिलेगी। c की वैल्यू दोनों ओर से जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें 1 माइनस यू एक्स अपॉन सी का मान प्राप्त होता है, जो कि राइट हैंड साइड में जिसके न्यूमरेटर में 1 माइनस यू एक्स डैश अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम v लेस देन c मानते हैं, अर्थात जो फ्रेम का वेग है वो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार प्रकाश के वेग से कम होगा, तथा इसी प्रकार यदि हम ये एज्यूम करें कि यू एक्स डैश
का मान भी प्रकाश के वेग से कम है, तो हम ये पाएंगे कि 1 माइनस वी अपॉन सी तथा 1 माइनस यू एक्स डैश अपॉन सी ये दोनों ही पॉजिटिव होंगी, एक से कम होंगी, साथ में पॉजिटिव टर्म्स हैं। और इसके आधार पर हम ये पाएंगे कि उपरोक्त समीकरण का जो LHS है 1 माइनस यू एक्स अपॉन सी वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, जिसका अभिप्राय ये है कि यू एक्स का मान सी से कम होगा। तो इससे ये अभिप्राय मिलता है कि हमने ये यू एक्स लेस देन सी प्रूव किया है कि कोई भी दो वेग जुड़कर प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकते। ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं तो हमें यू एक्स का मान यू एक्स डैश प्लस वी मिलता है, जिसमें कि यदि हम यू एक्स डैश और वी को सी से कम भी लें तो भी इनका योग मिल करके सी से अधिक हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से दो वेगों का संयोजन किस आधार पर किस प्रकार से होना चाहिए, ये इसकी व्याख्या हमें लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरणों से ज्ञात होती है। अब हम कण के त्वरण का लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम वेग का जो अभी हमने यू एक्स डैश का समीकरण निकाला था उसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसके लिए जो अभी हमने ये इक्वेशन नंबर 3 ज्ञात की है, जो कि यू एक्स डैश है, यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से यू वाई डैश व यू जेड डैश के समीकरण थे। तो समीकरण 3 जो है इसके 3a 3b 3c इनको यदि हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें और फिर उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इस साइड में डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी मिलेगा। ऐसे ही समीकरण 3b में डिफ्रेंशिएट करने पर हमें यू वाई डैश अपॉन डी टी और यू जेड डैश अपॉन डी टी मिलेंगे। और जब हम पहले की तरह ही समीकरण 2d जिसमें कि डी टी डैश अपॉन डी टी का रिलेशन है, उससे जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें त्वरण का रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे, जिसको कि हम गणना करके यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमने समीकरण 3a का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमें ये समीकरण मिलेगी जिसमें कि हमने पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया है, फिर डिनोमिनेटर के टर्म इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर के टर्म इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। और दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में चूँकि डी एक्स डैश डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉमन है, जैसे कि हम ब्रैकेट में कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, और उसके पश्चात जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमें डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी का मान ए एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा, जिसमें हमने डी यू एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर हमने ए एक्स रखा है, जो कि एस फ्रेम में कण के वेग का एक्स घटक है। अब हम समीकरण 2d से जब हम इसे विभाजित करते हैं तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमें डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्राप्त होगा, जो कि ए एक्स डैश का मान है। और इससे हमें जब समीकरण 2d से डिवाइड करने पर राइट हैंड साइड में हमें ए एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल क्यूब मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमने ए एक्स डैश का मान ज्ञात किया है। इसी प्रकार से हम ए वाई डैश और ए जेड डैश के भी रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस रिजल्ट को देखने पर यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण हमें निष्कर्ष रिजल्ट प्राप्त होता है कि लॉरेंज रूपांतरण में ए एक्स डैश का मान अकेले ए एक्स के बराबर नहीं है। यहाँ पर एडिशनल टर्म्स मिल रही हैं हमें इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के फॉर्म में,
लेकिन जब हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़े थे तो वहाँ पर हमने ये पाया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अर्थात गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत Ex डैश बराबर Ex होता है, अर्थात जो त्वरण है वह निश्चर रहता है। लेकिन यहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में त्वरण निश्चर नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश के वेग की निश्चरता जो अभिग्रहित में मानी गई है, उसके कारण गैलीलियन के त्वरण की निश्चरता की वैधता, उसकी वैलिडिटी यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है, या ये जो है उसे समाप्त कर देता है। इस प्रकार से लॉरेंज रूपांतरण में त्वरण निश्चर नहीं रहता है, जबकि गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में त्वरण निश्चर रहता था। तो इस प्रकार से ये हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इससे प्राप्त किए हैं। हम अपने आगामी लेक्चर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविटी ऑफ मास आदि इफेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।